ससुर की डबल मीनिंग बातें और बहू का शर्मा जाना। मेरी नई नई शादी हुई थी। मैं अभी घर के माहौल को समझने की कोशिश ही कर रही थी कि एक दिन ससुर जी ने सबके सामने ऐसी बात कह दी कि मेरा चेहरा लाल हो गया। मैं ज़मीन में गिरने लगी, लेकिन असल हैरत तो उस वक्त हुई जब पूरा घर हंसने लगा और मुझे समझ ही ना आया कि आखिर में शर्मा क्यों रही हूँ। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की कहानी हल्की फुल्की मिजाह, शरारत और दिलचस्प गलत फहमियों से भरपूर है। अगर आपको ऐसे किस्से पसंद हैं जिनमें हर 2 मिनट बाद कोई नया मोड़ आए तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मेरी शादी को अभी चंद ही हफ्ते हुए थे। मैं ससुराल में नई नई आई थी, इसलिए हर वक्त यही कोशिश करती थी कि कोई गलती ना हो जाए। घर के सब लोग बहुत अच्छे थे, लेकिन एक शख्सियत ऐसी थी जिससे मैं सबसे ज़्यादा घबराती थी, और वो थे मेरे ससुर जी। ससुर जी बहुत खुशमिजाज इंसान थे। हर वक्त मजाक, हंसी और शरारत उनकी आदत थी। लेकिन मसला ये था कि उनके मजाक अक्सर ऐसे होते थे जिनका मतलब मैं कुछ और समझ लेती थी और बाकी सब कुछ और। एक दिन सुबह नाश्ते की मेज़ पर सब बैठे थे। मैं चाय बनाकर लाई तो ससुर जी बोले, बहू, तुम्हारे हाथों में तो बड़ा कमाल है, एक बार चीज़ पकड़ लो तो छोड़ती ही नहीं। मैं इतना शर्मा गई कि चाय का कप तकरीबन गिर ही गया। पूरा घर हंसने लगा। बाद में पता चला कि वो रोटी बेलने की तारीफ कर रहे थे जो मैंने सुबह बनाई थी। लेकिन मेरी हालत ऐसी थी जैसे कोई बहुत बड़ा राज खल गया हो। इस दिन के बाद तो जैसे ससुर जी को नया मशवरा मिल गया। जब भी मौका मिलता ऐसी बात कर देते कि मैं उलझ जाती। एक शाम में किचन में काम कर रही थी। ससुर जी दरवाजे पर आए और बोले, बहू, वो लंबी वाली चीज़ कहाँ रखी है? आज इसके बगैर काम नहीं चलेगा। मैं एकदम खामोश हो गई। चंद लम्हे बाद मालूम हुआ कि वो झाड़ू ढूंढ रहे थे। इधर घर वाले हंस हंस कर दोहरे हो रहे थे और इधर मेरी समझ नहीं आ रही थी कि मैं अपना चेहरा कहाँ छुपाऊं। वक्त गुजरता गया और घर में मेरी झिझक कम होने लगी, लेकिन ससुर जी की शरारतें कम होने के बजाय और बढ़ती जा रही थीं। एक दिन मेहमान आए हुए थे। मैं सबके लिए ठंडा लेकर आई। ससुर जी ने गिलास उठाया और बोले, वाह बहू, तुम तो रोज़ रोज़ नई चीज़ें पेश कर रही हो, अब तो दिल ही नहीं भरता। मैं फौरन दूसरी तरफ देखने लगी। मेहमान भी मुस्कुरा रहे थे। बाद में मालूम हुआ कि वो सिर्फ जूस की तारीफ कर रहे थे। लेकिन इस वक्त तक मेरी शर्मिंदगी आसमान को छू रही थी। घर में अब एक नया खेल शुरू हो चुका था। सब इंतज़ार करते कि आज ससुर जी क्या कहेंगे और मैं किस बात पर शर्मा जाऊंगी। एक दिन तो हद ही हो गई। मैं सहन में पौधों को पानी दे रही थी। ससुर जी ने दूर से आवाज़ लगाई, बहू, ज़रा जोर लगाकर चलाओ तभी सही नतीजा निकलेगा। मैं हैरान रह गई। फिर देखा कि वो पानी की मोटर की बात कर रहे थे। इस दिन तो मेरी ननद हंसते हंसते ज़मीन पर बैठ गई। आहिस्ता आहिस्ता मुझे भी समझ आने लगी कि ससुर जी जानबूझकर ऐसा करते हैं ताकि घर का माहौल खुशगवार रहे। उनकी नीयत हमेशा साफ होती थी, लेकिन बात करने का अंदाज ऐसा था कि सुनने वाला पहले चौंक जाए। एक रात सब लोग खाने की मेज़ पर बैठे थे। ससुर जी ने अचानक कहा, बहू, तुम्हारे आने के बाद घर में रौनक ही रौनक हो गई है। मैं मुस्कुरा दी। फिर वो बोले, लेकिन एक मसला है। सब खामोश हो गए। मैं भी परेशान हो गई। ससुर जी बोले, अब तुम्हारे हाथ के पकौड़े ना मिली तो दिल बेचैन रहता है। पूरा घर कहकहूं से गूंज उठा। उसी तरह के छोटे छोटे वाक़यात रोज़ होते थे। कभी वो किसी चीज़ की तारीफ करते और मैं मतलब कुछ और समझ लेती। कभी वो किसी काम के बारे में बात करते और मुझे लगता कि शायद बात मेरी हो रही है। एक दिन मेरी सास ने हंसते हुए कहा, बहू, ससुर जी की बातों पर इतना ना शर्माया करो, वरना उनका हौसला और बढ़ जाता है। तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि वाकई में जितना ज़्यादा शर्माती हूँ इतना ही ज़्यादा सबको हंसी आती है। चुनांचे मैंने फैसला किया कि अब मैं भी जवाब दूंगी। अगले दिन मौका मिल ही गया। ससुर जी ने हसबे मामूल एक शरारती जुमला कहा। मैं फौरन बोली, ससुर जी, आपकी बातों का मतलब अब मैं भी समझने लगी हूँ। पूरा घर चौंक गया। ससुर जी चंद लम्हे खामोश रहे, फिर हंसकर बोले, लगता है हमारी बहू अब पुरानी खिलाड़ी हो गई है। इस दिन के बाद हालात बदल गए। अब सिर्फ ससुर जी ही मजाक नहीं करते थे, मैं भी मौका मिलने पर मज़ाहिया जवाब दे देती थी। घर का माहौल पहले से भी ज़्यादा खुशगवार हो गया। और मुझे ये बात समझ आ गई कि बाज़ औक़ात कुछ लोग सिर्फ माहौल को खुशगवार बनाने के लिए शरारती अंदाज़ अपनाते हैं। दोस्तों, इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा ये था कि जितनी बार मैं शर्माती थी इतनी बार सब लोग हंसते थे। लेकिन आखिर में मुझे एहसास हुआ कि हंसी मजाक और खुश मिजाजी घर को घर बनाती है।
अगर आपके घर में भी कोई ऐसा शरारती बुजुर्ग मौजूद है जिसकी बातों पर सब हंस पड़ते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी मज़ीद दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सितारा सितारा।